Define declarative memory and its type. Declarative memory है long term memory. तो declarative memory involve the conscious recall of fact. Declarative memory deal करती with the facts and events like knowing specific dates और historic events. मतलब हमारे दिमाग में जो फैक्ट की चीज़ें हैं, मतलब डेट है, दिन है, कोई इवेंट है, उसे याद करने का काम या वो चीज़ें फीड होती हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी में. डिक्लेरेटिव मेमोरी बताती क्या है? नोइंग व्हाट, मतलब क्या. डिक्लेरेटिव मेमोरी डील करते हैं विद द फैक्ट. डिक्लेरेटिव मेमोरी दो टाइप का मिली, सीमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी भी इवेंट से रिलेटेड हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस. और सीमेंटिक मेमोरी मतलब जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, वो सब. इसमें फैक्ट नहीं होता. सीमेंटिक मेमोरी में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होते. और एपिसोडिक मेमोरी में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कोई इवेंट है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इसमें होंगी. तो डिक्लेरेटिव मेमोरी दो टाइप की है, सीमेंटिक एंड एपिसोडिक. एपिसोडिक मेमोरी इन्वॉल्व रिकॉलिंग स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस. एपिसोडिक मेमोरी मतलब हमारे लाइफ का कोई एपिसोड या कोई इवेंट जो हमें हूबहू याद हो. एपिसोडिक मेमोरी इन्वॉल्व रिकॉलिंग स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इवेंट या एपिसोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब किस, हमें याद होता है ना बचपन में ऐसा है, फिर बड़े हुए तो ऐसा है. तो कोई ना कोई घटना हमें पूरी याद है, प्रॉपर याद है, डेट, टाइम, इवेंट, कौन कौन वहाँ थे, किस किस के साथ हमारी लड़ाई हुई, मतलब सारा इवेंट याद है. तो ये एपिसोडिक मेमोरी, मतलब एक पूरा एपिसोड हमें याद है, एक पूरा इवेंट हमें याद है. इट इंक्लूड्स डिटेल अबाउट द टाइम, प्लेस, इमोशन एंड पीपल एसोसिएटेड विद दोज एक्सपीरियंस. मतलब जो एक्सपीरियंस हमें उस टाइम पे हुए हैं वो भी हमें याद है, टाइम, प्लेस और इमोशंस के साथ. मतलब पूरा इवेंट हूबहू हमें याद है. तो ये एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आता है. इट इज़ द मेमोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट. ये हमारी लाइफ का एक इवेंट है दैट कैन बी मेंटली रिप्लेड, जो हमारे दिमाग में पूरा रिप्ले हो जाता है जैसे कि हम उसे दोबारा जी रहे हो, इस तरह से, एज इफ रिलीविंग द मोमेंट. इट इज़ मोर सक्सेप्टेबल टू एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन. जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं तो ये जो मेमोरी है, ये जो एपिसोडिक मेमोरी है, ये डिक्लाइन होती है. मतलब ये छूटना शुरू हो जाती है, भूलना शुरू हो जाती है. मतलब पूरा इवेंट, पूरा एपिसोड हमें याद रहना ख़त्म हो जाता है एज के साथ. इट इंक्लूड्स डिटेल अबाउट व्हेन एंड वेयर एन इवेंट अकर्ड. एपिसोडिक मेमोरी में सब कुछ याद रहता है, कब, कहाँ, कैसे, क्या इमोशंस थे. मतलब पूरा एक इवेंट हमें याद है एपिसोडिक मेमोरी में. सीमेंटिक मेमोरी, इट इज़ ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये भी सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग जनरल नॉलेज, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी फैक्ट है, नॉलेज है, उसके साथ हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो एक मेमोरी में तो फीड होना ही कहीं ना कहीं. तो सीमेंटिक मेमोरी में वो चीज़ें फीड होती हैं जिनके साथ हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि फैक्ट है, जनरल नॉलेज है, ये सब. रिकॉल इट मोर फैक्चुअल एंड लेस टाइड टू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. मतलब हमारा कोई इसमें पर्सनल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इट लैक्स ए स्पेसिफिक टाइम और कॉन्टेक्स्ट एंड डील्स विद टाइमलेस जनरल इन्फॉर्मेशन. मतलब हमने जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, तो हमें ये नहीं पता हमें ये पता कब चली थी इन्फॉर्मेशन. जैसे न्यूज़पेपर है, चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं, तो ये हमारी जाती है सीमेंटिक मेमोरी में. तो हमें ये याद नहीं रखते ना हमने कब ये न्यूज़ सुनी थी. तो सीमेंटिक मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, बट वो फैक्चुअल नॉलेज है और उसका हमारे सब्जेक्टिव उसमें कोई इफेक्ट नहीं है.